अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बल्तिस्तान पैरी। अच्छा, एक बार फिर आप सबको अपनी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। और उसके बाद हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। आज जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि मैं शहद के मक्खियों के हवाले से बात करूँगा। और जो आजकल जो शहद के मक्खियों के ऊपर जो बीस अटैक कर रहे हैं, और उसका जो दुश्मन है वो बड़ी जो बीस हैं, वो उससे आपने कैसे रोकना है, उसको कैसे ख़त्म करना है, उसके हवाले से मैं बताऊंगा। और ये आपके मक्खियों को कैसे उठाते हैं, और ये आपके मक्खियों के लिए क्या नुकसानदेह हो सकते हैं, ये भी मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। अभी हम देखते हैं कि हमारे जो कॉलोनी है, जो बीस हैं, उसके ऊपर कोई अगर अटैक कर रहे हैं तो फिर इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी देखते हैं कि मैंने कुछ बक्से यहाँ पे घर पे रखा हुआ था, और एक यहाँ पे है और दूसरा वहाँ पे। तो जो ये जो टाइम है, ये जो बड़ी मक्खी का जो अटैक ज़्यादा होते हैं, और आपकी मक्खियों को उठा के लेके जाएगा, और वो इस तरह से मक्खी को मक्खी आपका जो कॉलोनी है वो फिर कमज़ोर हो जाते हैं। और ये जो अक्टूबर और सितंबर, अक्टूबर नवंबर का जो महीना है ना, ये मक्खियों के ऊपर ज़्यादा अटैक करते हैं। जो बड़ी जंबूर जो है वो ये देखें, एक तो ये जो छोटी है, इसका जो कलर है वो पीला कलर है, और उसका जो सर है वो सफ़ेद है। ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखें, ये आपके मक्खी के, अगर मक्खियाँ कमज़ोर होते हैं फिर बुरी तरह अटैक करते हैं। और इसके नुकसानात ये हैं कि ये बेशक आपकी मक्खियाँ इसको मार देंगे, बट ये कि ये साथ साथ आपकी मक्खी को भी ख़राब कर देगा। ये देखें नाज़रीन, ये भी मक्खियों के लिए बहुत नुकसानदेह है। अभी तो हमने काफ़ी मारा है। ये देखें, ये अगर आपके पास और कोई इसको ख़त्म करने का तरीका नहीं हो तो फिर आप इस तरह का रोज़ आप 2-3 दफ़ा अपने फार्म पे टाइम दे दें, और इस तरह से डंडी से उसको मारना है। सबसे पहला तरीका तो ये है। इस तरह से हमने इधर मारा है। ये देखें नाजरीन, ये सारा हमने इधर से इसको मारा था। ये बिल्कुल जो मक्खियों का जो मेन इंट्रेंस है उसके बिल्कुल पास ही रहते हैं। और ये देखें नाजरीन, वहाँ पे वो अटैक कर रहे हैं। ये सारा हमने, ये देखिए, ये सारा हमने आज मारा है। ये देखिए नाजरीन, और ये भी बहुत आपके बीज को ख़राब कर देते हैं। ये आपके बीज के साथ लड़ेगा, और उसके साथ बीज को भी मार देगा और ख़ुद भी मर जाएगा। अच्छा, ये जो बड़ी मक्खी है जो रेड कलर के होते हैं, इसको आप किसी डब्बे के अंदर कोई बकरी का या फिर गाय का कोई कलीजा हो तो वो आप उसके अंदर डाल के रखें। और मैं अभी वीडियो के साथ उसका कोई सैंपल आप लोगों को दिखाऊंगा। उसके डाल के रखें, तो फिर उसके बाद वो सारी जो बड़ी मक्खी है वो खून के ऊपर ज़्यादा अटैक करता है, फिर वो उस डब्बी के अंदर चला जाएगा। और इस तरह से आप इसको अपने बीज को सेफ़ रख सकते हैं। अभी वहाँ पे देखें, वो अटैक कर रहे हैं। ये देखिए नाजरीन, इस तरह से ये जो बीज है, ये सारे हमारी मक्खियों को डिस्टर्ब कर देते हैं। अब एक बीज के पीछे 30-30, 40-40 मक्खियाँ आ जाएंगी, और इस तरह से ये आपके बीज को ख़राब कर देते हैं। अभी हमारे सारे बीज ने इसके ऊपर अटैक कर दिया और इसको मार दिया। ये देखिए,
اچھا جی، تو ناظرین یہ آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح یہ مکھیاں جو ہے بڑی مکھی جو ہے یہ شہد کی مکھیوں کے اوپر اٹیک کرتا ہے. ابھی ایک اور میں دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ جو ریڈ کلر کی جو بڑی مکھی ہے یہ اس بیچاری مکھیوں کو ایک ایک کر کے اٹھا کے اس کا جو شہد والے حصہ ہے وہ کھا کے اس کو پھر نیچے پھینک دیتے ہیں. یہ بڑے آپ کی کالونی کے لیے بہت خطرناک ہو سکتے ہیں، اور فردر آپ اس کے اوپر ورکنگ کریں گے تو پھر آپ کی کالونیز بچ سکتے ہیں. ادروائز یہ آپ کے کالونیز کو بہت ہی کمزور کر دیتے ہیں. تو اس وقت یہ سارے کالونیز آپ لوگ دیکھیں، اس کے اوپر ہم لوگ ڈیلی بیسس پہ چیکنگ کرتے ہیں، اور ان ریڈ کلر کی جو مکھیاں ہیں اس کو ہم مار دیتے ہیں. یہ دیکھیں اس طرح سے. پھر چاہیے آپ لوگ دیکھیں یہ کس طرح سے اس کے اوپر بالکل ایکٹیو ہو کے بیٹھ جاتی ہے، اور جب مکھیاں اوپر سے آ جاتے ہیں تو پھر یہ اچھا یہ میں نے اس کو مار دیا. یہ مکھی ہے جو کہ آپ کے کالونیز کے اوپر بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں. اس کا اٹیک کے آپ کے کالونیز کو کمزور کر دیتے ہیں، اور یہ ایک ایک کر کے آپ کے اسٹرانگ جو ورکر بیز ہے اس کو یہ پھر یہاں سے لے جا کے اس کو کھاتے ہیں، اور کھانے کے بعد اس مکھی کو مار دیتے ہیں. تو جو بی کیپرس ہے وہ اس چیز کے اوپر لازمی خیال رکھیں، اور کوشش کرے کہ جب اس کا اٹیک ہو تو اس دوران اس کا روک تھام کرے، کیونکہ یہ ایک کالونی کے لیے، یہ بی فارمنگ کے لیے یہ بہت ہی خطرناک ثابت ہوتے ہیں.